ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे निमोनिया के लिए। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है निमोनिया, बहुत सारे बच्चों में मिलता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि निमोनिया है क्या। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे निमोनिया कहते किसको है। देखिए, ये हमारा सामान्य ढंग से फेफड़ा है, ठीक है। तो फेफड़े में किसी भी कारण से जो हम बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं वो अगर फेफड़े के द्वारा ब्लड तक ना पहुंच पाए तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। और ऐसा आम तौर पे तब होता है जब फेफड़े में उसके अंदरूनी दीवारों में बलगम बन जाता है। तो फेफड़े में बलगम बनने की प्रक्रिया को और बलगम बनने की वजह से ऑक्सीजन का खून की नलियों में ना जा पाने की वजह से जो दिक्कत और परेशानी होती है उसी को हम लोग आम तौर पे निमोनिया के रूप में जानते हैं। सबसे पहली बात है कि निमोनिया होने का कारण क्या है। तो देखिए, निमोनिया ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे कीटाणु हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये कीटाणु अगर किसी को सर्दी या खांसी हुआ है तो उसके सांस द्वारा उसके खांसी में, उसकी छींक में हमेशा बाहर निकल रहे हैं। और उसके सामने जो भी व्यक्ति पड़ेगा वो कीटाणु उस व्यक्ति के सांस द्वारा उसके फेफड़े में अंदर जाके फेफड़े में क्या करेगा, घाव बना देगा। और घाव बनाने की वजह से बलगम बन जाएगा और बलगम इकट्ठा होकर ऑक्सीजन को खून की नलियों तक पहुंचने नहीं देगा और इस प्रकार से निमोनिया का कारण बनेगा। तो अगर देखा जाए तो कीटाणु ही मुख्य कारण है। और कीटाणु फैलता कैसे है, तो सर्दी खांसी वाले आदमी के संपर्क में आने से उसका कीटाणु आप तक आ जाएगा, फिर आपसे दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से ये कीटाणु, निमोनिया करने वाले कीटाणु जो है फैलते रहते हैं। अब इसमें अगर बात की जाए तो देखिए, टीबी भी एक तरीके का कीटाणु ही है जो निमोनिया करता है। तो टीबी कुछ अलग नहीं है, टीबी भी एक तरीके का निमोनिया है, थोड़ा अलग तरीके का निमोनिया है जो जल्दी ठीक नहीं होता, उसमें समय ज़्यादा लगता है। आमतौर पे जो बाकी निमोनियाज होते हैं वो 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, जबकि टीबी में हमें 6 से 9 महीने, कभी कभी 2-2 साल तक दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं। बस इतना ही फर्क है। बाकी है वो भी टीबी, और टीबी भी निमोनिया ही है। और बाकी सामान्य निमोनिया जो अन्य कारणों से होते हैं वो भी फेफड़े में बलगम ही बनाते हैं। तो अब ऐसा कई बार हमारे यहाँ मिथ्या भ्रम पाल लिया जाता है कि माँ के नहा लेने से बच्चे को कफ हो गया या निमोनिया हो गया, या माँ ने अपना बाल धो लिया इसकी वजह से हो गया, या ऐसा माना जाता है कि कुछ ठंडा सामान माँ खा ली है इसकी वजह से हो गया है। आइए जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इसमें मिथ्या भ्रम है। तो सबसे पहली चीज है कि देखिए, जब भी माँ चूंकि अपना दूध पिला रही है बच्चे को, तो माँ के बहुत सारी गतिविधियों का बच्चे के ऊपर प्रभाव बेशक पड़ता है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। अब अगर माँ के बॉडी का टेम्परेचर, तापमान अचानक बदलेगा तो जाहिर बात है कि कुछ वायरस या कीटाणु जो है सक्रिय हो जाएंगे उनके शरीर में, और जब माँ को परेशानी करेंगे तो फिर माँ के दूध द्वारा या माँ के सांस द्वारा बच्चे तक भी परेशानी ले जा सकते हैं। तो जो भी स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं जो अपना दूध बच्चे को पिला रही हैं, उनका बच्चे का उम्र 6 महीना से छोटा है, तो उन्हें बहुत देर तक ठंडा पानी में नहाना नहीं चाहिए। बहुत देर तक ठंडा पानी में अपना कपड़ा उपड़ा धोना, मतलब पानी का काम बहुत ज़्यादा ना करें, बहुत ज़्यादा देर तक ठंडा गर्म ना हो उन्हें, इसका ध्यान रखें। ठंडा पानी ना पिए, इसका भी ख्याल रखें। तो ऐसा करके हम कीटाणु को अंदर जाने से रोक सकते हैं, मतलब कीटाणु के प्रसार में हम लोग रुकावट ला सकते हैं। पर मुख्य जो बचाव है वो तब भी रहेगा कि सर्दी खांसी वाले लोगों से, भीड़ वाली जगहों से बच्चे को या जो भी कमजोर व्यक्ति है उसे बचाना चाहिए, ताकि निमोनिया का कीटाणु उनके फेफड़े तक ना जा सके। आमतौर पे निमोनिया के अगर प्रकार की बात की जाए तो निमोनिया देखिए कई तरीके का हो सकता है। हो सकता है बलगम यहाँ बन जाए,
इसको हम लोग ब्रोंकियल निमोनिया कहेंगे। हो सकता है कि फेफड़े का एक पूरा हिस्सा निमोनिया ग्रस्त हो जाए, बलगम बन जाए, इसको हम लोग लोबर निमोनिया कहते हैं। हो सकता है कि फेफड़े में दोनों तरफ बलगम बना हो, इसको हम लोग बाइलेटरल निमोनिया कहते हैं। या हो सकता है कि फेफड़े का पूरा हिस्सा ही निमोनिया से प्रभावित हो, तो इसको हम लोग पैन निमोनिया कह देंगे। तो कई बार बैक्टीरिया की वजह से होता है निमोनिया, तो हम बैक्टीरियल निमोनिया कह देते हैं। वायरस की वजह से होगा तो वायरल निमोनिया कह देंगे, फंगस की वजह से होगा तो फंगल निमोनिया कह देंगे, टीबी की वजह से होगा तो ट्यूबरकुलर निमोनिया कह देंगे। या मान लीजिए कुछ एटिपिकल ऑर्गेनिज्म है जिनमें कि जो निमोनिया होता है तो उसमें पहले सूखी खांसी आती है और बाद में बलगम बनता है। तो ऐसे एटिपिकल कीटाणुओं की वजह से होने वाले निमोनिया को हम एटिपिकल निमोनिया कहते हैं। तो किस तरीके के कीटाणु से हो रहा है और फेफड़े का कौन सा हिस्सा प्रभावित हो रहा है, इसके आधार पर निमोनिया का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है तो कोरोना भी एक तरीके का निमोनिया करता है, तो हम लोग उसको कोविड निमोनिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे इलाज की। तो देखिए, निमोनिया चाहे जिस वजह से हो, ये तो डॉक्टर आपका पता लगाएगा कि कौन सा कीटाणु निमोनिया किया है। तो उस कीटाणु को सबसे पहला इलाज क्या होगा कि कीटाणु को मारने वाली दवा दी जाएगी। उसके बाद कीटाणु मर गया, अब नया बलगम, नया घाव फेफड़े में नहीं बना रहा है, नया बलगम नहीं बन रहा है। लेकिन जो बलगम बन गया है, इकट्ठा हो गया है, उसे निकालना जरूरी है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि 6 महीने से ऊपर के बच्चे और वयस्क लोगों में जो ये बलगम बनता है उसे निकालने में बहुत कठिनाई नहीं होती है। ज्यादा कठिनाई छोटे बच्चों में होती है। जितना 6 महीने से नीचे का बच्चा होगा और जितनी कम उम्र का होगा, उसकी सांस की नली उतनी ही पतली होगी, और जितनी सांस की नली पतली होगी, बलगम यहाँ से निकल के गले तक आने में उतना ही ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा उस बच्चे को, और उतना ही ज्यादा तकलीफ होगा। तो आमतौर पे होता क्या है कि मान लीजिए बलगम यहाँ बन गया, और बलगम बनने की वजह से बच्चा जो हवा ले रहा है वो ब्लड तक नहीं जा रहा है, तो बच्चे के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी, बच्चा चिड़चिड़ाएगा, रोएगा, दूध छोड़ देगा, उसकी पसलियां तेज चलने लगेंगी, सांस तेज चलने लगेगा, यहाँ गड्ढा पड़ेगा, यहाँ गड्ढा पड़ने लगेगा। तो ये सब लक्षण है कि बच्चे को निमोनिया हो गया है। अगर कोई भी 6 महीने से छोटा बच्चा जो सर्दी खांसी से पीड़ित है, बुखार आ रहा है और रात में सोने में दिक्कत कर रहा है, दूध नहीं पी रहा है, या खांसी लगातार उसको उठ रही है, तो ऐसे बच्चे में ये तय है कि उसका निमोनिया काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। अब इन बच्चों के इलाज के लिए सर्वप्रथम जो है इन्हें ऑक्सीजन दिया जाता है, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी ब्लड में हो रही है वो पूरी हो सके। फिर इन्हें कुछ विशेष दवाइयों से भाप लगाया जाता है ताकि सांस का नली खुला रहे और ये बलगम ढीला होके खांसी के साथ बाहर निकलते रहे। इसमें निमोनिया के अंदर खांसी रोकने वाली दवाई कोई भी नहीं चलाई जाती है, क्योंकि अगर खांसी रोक दिया गया तो जो भी बलगम यहाँ बना है वो यहाँ से गले तक नहीं पहुँच पाएगा। बलगम को यहाँ से गले तक लाने का मुख्य कार्य खांसी के द्वारा ही होता है। तो इसका मतलब हुआ कि खांसी रोकने वाली कोई भी दवाइयाँ नहीं चलेंगी। हमें बलगम ढीला करने वाली दवा, सांस की नली को खोल के रखने वाली दवा, कीटाणु को मारने वाली दवा, ऑक्सीजन, भाप, यही देना है। और इसके साथ अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा तो उसे हम लोग पानी भी चढ़ाते हैं नस के द्वारा। इसके अलावा अगर निमोनिया की वजह से बच्चा हमारा कई बार बलगम आके उसको फंसने लगता है गले में, तो उन्हें सांस की मशीन पे भी रखना पड़ सकता है। तो वैसी स्थिति में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। तो इसे कदापि हल्के में नहीं लेना है। जब भी बच्चा रात में ना सोए, दूध ना पिए और खांसी लगातार उठे, तो समझ लीजिए कि उसकी निमोनिया बिगड़ रही है, और उस स्थिति में उसे तुरंत अस्पताल ले जाके डॉक्टर से दिखवाएं। जो जरूरी उपाय होगा वो डॉक्टर खुद करेंगे। अब इसके साथ एक चीज और ध्यान देना है कि कई बार माँ बाप आतुर हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब खांसी नहीं रुक रही है। तो खांसी
रोकने की दवाई दी ही नहीं जाती। जब तक बलगम बना रहेगा तब तक खांसी रोकने की कोई भी दवा नहीं चलाई जाएगी। जब बलगम कम हो जाएगा तब खांसी रोकने की दवा दी जाती है। हाँ, अगर खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा बहुत खांसी रोकने की दवा हम लोग अपनी निगरानी में रख के देते हैं, वैसे घर के लिए नहीं दिया जाता है। दूसरा चीज़, निमोनिया वाले बच्चों में घड़घड़ाहट बहुत ही सामान्य बात होती है। लगभग 21 दिन से लेकर 1 महीने तक ऐसे बच्चों में छाती में घड़घड़ाहट या सीटी जैसी आवाज़ आ सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि बलगम सांस की नलियों में जगह जगह चिपका रहता है, तो जब उनसे होके सांस हवा गुजरती है तो ये घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है। इसलिए परेशान नहीं होना है। इसके लिए सिंपल सा उपाय है कि घर पे एक भगोना में पानी लें और नमक डालें, तुलसी का पत्ता डालें और उसे चूल्हे पे रख दें। भाप निकलने लगे तो बच्चे को ऐसे गोद में लेके ऐसे खड़ा हो जाएं, सामने मुंह करके। भाप जो भी उठेगा बच्चा सांस के द्वारा अंदर ले लेगा, और इस तरीके से जो वो भाप लेगा बच्चा 5 से 10 मिनट तक, सुबह शाम या दोपहर में भी, तो वो भाप अंदर जाके बलगम को ढीला करेगा और सांस की नलियों को खोल देगा, जिससे कि बलगम ढीला होकर खांसी के साथ निकल जाएगा। तो आप स्टीम दे सकते हैं बच्चे को। ये रही इलाज की बात। अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसा उपाय किया जाए कि बच्चे को निमोनिया हो ही ना। तो इसका सिंपल सा तरीका है, जैसा मैंने कहा कि बच्चे को भीड़ से बचाएं और बच्चे को जिसे सर्दी खांसी हो उसके साथ ना रखें। खासकर छोटे बच्चे जो दौड़ने खेलने वाली उम्र के होते हैं, अक्सर उन्हें नाक बहते रहता है, खांसी सर्दी हुआ रहता है, और ऐसे बच्चे जब छोटे बच्चों के पास जाके रहते हैं तो उन्हें खांसी सर्दी दे देते हैं, उस कीटाणु को उनके अंदर प्रवेश करा देते हैं, जिससे उस बच्चे को काफ़ी गंभीर परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं। तो इसका ध्यान रखना है कि जब आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसे सर्दी खांसी वाले व्यक्ति के पास या बच्चों के पास ना रखें, भीड़ से अलग बचा के रखें, सार्वजनिक वाहन का प्रयोग ना करें। और इसके साथ माँ भी ये ध्यान रखे कि कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे बच्चे में सर्द गर्म ठंडा गर्म होने के चांसेस उत्पन्न हो। अगर ये सब आप करके चल रहे हैं तो बच्चे में निमोनिया होने के चांसेस बहुत ही कम है। इसके साथ निमोनिया अलग अलग जिन कीटाणुओं की वजह से होता है उनमें करीब करीब 5-6 कीटाणुओं के लिए टीका भी उपलब्ध है, जो कि सरकार आपको बिना पैसा लिए आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगवाती है, जिसे आप लगवा सकते हैं या प्राइवेट से भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा निमोनिया से संबंधित और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप मोबाइल नंबर 8292734463 पे अपनी बात ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। ध्यान रहे इस पे सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डेड मैसेजेस भेजने हैं, फ़ोन नहीं करना है। धन्यवाद।